नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक देश में मांसाहार के बढ़ते सेवन और मांस उत्पादन को रोकने की बात लेकर आए हैं। कहते हैं भगवान ने धरती से लेकर आसमान तक जो कुछ भी है वो सब अपनी शब्द शक्ति से बनाया और साथ ही सभी जानवरों और मनुष्य के आहार के लिए पृथ्वी को अनाज, फल, फूल, पौधों, पेड़ों से भर दिया। भगवान ने जब सृष्टि को बनाया तो अपने सभी बच्चों के लिए सारी व्यवस्था को दुरुस्त कर सबको जीवन व्यतीत करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन सामग्री प्रदान की। परमेश्वर ने मनुष्य और जानवरों का शरीर प्रकृति के अनुकूल ऐसे तैयार किया है कि हमारा पाचन तंत्र फल सब्जियों को आसानी से पचा सकता है। जबकि आज मनुष्य किसी जानवर की हत्या करके अपना पेट भरता है तो अपने पेट को उसकी कब्रगाह बना देता है। लेकिन हैरानी और दुख की बात तो ये है कि जंगली जानवरों की भांति इंसान अपना मुख्य आचरण मानवता को खोकर एक जानवर से भी बदतर जीव बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बड़े ही मजे से उंगलियां चाट चाट कर मांसाहारी व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। फिर वही मनुष्य खुद पर कष्ट आने पर भगवान से अपने लिए मेहर की भीख मांगते हैं। भगवान ने मनुष्य को सबसे अधिक बुद्धि इसलिए दी है कि वे अन्य मासूम जीवों पर दया बरतें, उनकी देखरेख करें, उनसे प्रेम करें और उन पर काबू रखें। हम सभी उस एक परमेश्वर के ही बच्चे हैं। अब जहाँ तक बात विश्व के सभी लोगों के लिए पर्याप्त शाकाहारी भोजन की है तो आपको बता दें कि हर साल अकेले भारत और चीन में ही इतने अनाज का उत्पादन होता है कि पूरे विश्व को 6 महीने तक भोजन करवाया जा सके। किसान कड़ी मेहनत से अनाज उगाता है, लेकिन फिर भी हर साल भारत में 2.1 करोड़ टन गेहूं खराब हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र की फूड एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में करीब 1300 करोड़ क्विंटल खाना किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाता है। जबकि यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरे विश्व में तकरीबन 5 बिलियन हेक्टेयर की जमीन खेती करने योग्य है, जिसमें से केवल 1.4 बिलियन हेक्टेयर जमीन में ही खेती की जाती है। विचार कीजिए दोस्तों, कुल खेती लायक जमीन में से महज 30% जमीन में खेती करने पर भी पूरे विश्व की आबादी को भरपूर शाकाहारी भोजन खिलाया जा सकता है, तो पूरे 100% जमीन में खेती करने पर कितने लोगों को शाकाहारी भोजन करवाया जा सकता है। आइए अब देश दुनिया में होने वाले मांस भक्षण के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर मांसाहार की खपत में बीते 50 सालों में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके साथ ही साल 1960 के मुकाबले मांस का उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। साल 1960 में मांस का उत्पादन 70 मिलियन टन था, जो कि 2017 तक 330 मिलियन टन तक पहुंच गया है। 1960 की शुरुआत में वैश्विक जनसंख्या लगभग 3 अरब थी, जबकि इस दुनिया की आबादी 7.6 अरब है। इस बारे में सबसे हालिया आंकड़ा साल 2013 का है। इसके मुताबिक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वार्षिक मांस की खपत के लिहाज से सबसे ऊंचा पायदान हासिल किया था। वहीं न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना ने प्रति व्यक्ति 100 किलोग्राम मांस की खपत के हिसाब से सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया था। दरअसल पश्चिमी देशों में, खासकर पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक मांस की खपत 80 से 90 किलोग्राम है। दूसरी और चीन जैसे देश में लोग हर एक जानवर का मांस आहार करते हैं। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत 4 किलोग्राम है, जो कि दुनिया भर में सबसे कम है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 70% लोग मांसाहारी हैं। 2014 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक तेलंगाना, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 97 से 98% जनसंख्या मांसाहारी है। वहीं सर्वे में राजस्थान में सबसे अधिक 74% जनसंख्या शाकाहारी पाई गई। इसके अलावा गुजरात, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में भी 50 से 70% जनसंख्या शाकाहारी पाई गई। भारत देश, जिसकी पहचान विश्व भर के अन्य देशों में आध्यात्मिक देश के रूप में होती है, उसके लिए यह एक बेहद शर्म की बात है, क्योंकि सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म के सदग्रंथ
हम मनुष्य को मांस खाने की अनुमति नहीं देते। यदि हम भारत की बात करें तो भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और कुक्कुट आदि का प्रयोग मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसे करीबन 3600 स्लॉटर हाउस के साथ साथ आधुनिक बूचड़ खाने देश में मौजूद हैं। भैंस के मांस के उत्पादन के मुख्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब हैं। वर्ष 2019 से 20 के दौरान देश ने विश्व को 22,668.48 करोड़ रुपए कीमत के 11,52,547.32 मीट्रिक टन भैंस के मांस उत्पादन का निर्यात किया है। एशिया की सबसे आधुनिक माने जाने वाली एक भारतीय फूड प्रोसेसिंग कंपनी जिसका नाम अल कबीर मीट फैक्ट्री है, यह पूरे एशिया में सबसे ज्यादा मांस उत्पादन करती है। इस कंपनी द्वारा सऊदी अरब, कुवैत, मलेशिया, अफ्रीका, फिलीपींस, मॉरिशस, वियतनाम, UAE आदि देशों में लगभग 4500 टन का मांस निर्यात किया जाता है। यह कंपनी तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कबीर जी ही वही संत हैं जो स्वयं परमात्मा है और जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि और हमें बनाया है। अल कबीर मीट फैक्ट्री, जिससे विभिन्न प्रकार के भैंस और अन्य जीवों के मांस का कारोबार किया जाता है। क्या एक संत, पंथ या किसी भगवान के नाम पर जीव हत्या का कारोबार करना उचित है? तकरीबन 400 एकड़ में फैले इस बूचड़ खाने के मालिक सतीश सब्बरवाल हैं। यह बूचड़ खाना अल कबीर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है। मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित मुख्यालय से अल कबीर द्वारा मध्य पूर्व के कई देशों को बीफ निर्यात किया जाता है। दोस्तों, जब हमने अल कबीर शब्द का अर्थ गूगल किया तो मालूम हुआ कि यह अल्लाह का नाम है। कुरान शरीफ और कई अन्य किताबों में अल्लाह कबीर शब्द का भी जिक्र किया जाता है। कुरान मस्जिद की सूरत अल फुरकान आयत 52 से 59 में लिखा है कि उस अल्लाह अकबर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजे, उस अल्लाह का नाम कबीर है। अल्लाह कबीर 600 साल पहले काशी में सहज शरीर प्रकट हुए थे। वे स्वयं मांस भक्षण के घोर विरोधी थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सबको एक स्वच्छ समाज बनाने का ज्ञान देते थे। कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से भी मांस भक्षण जैसे विभिन्न कुकर्मों के बारे में लोगों को चेताया है। कबीर जोरी करी जबह करे, मुक्सो कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होसी कौन हवाल। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जू मान हमार, जाका गला तुम काट ही, सो फिर काटी तुम्हार। कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय, जो कोई ये खात है, ते नर नरक ही जाए। कबीर तिल भर मछली खाई के, कोट गऊ दे दान, काशी करौत ले मरे तो भी नरक निदान। कबीर मुसलमान मारे करत सो, हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिली, जावे यम के द्वार। कबीर मांस आहारी आत्मा, प्रत्यक्ष राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाए या मुसलमान। अब आप ही बताइए, ऐसा संत जिसने समाज सुधार के लिए अपना सर्वस्व जीवन दे दिया, उसके नाम पर उसी के बनाए जीवों की मारकाट करना क्या उचित है? यह फैक्ट्री कबीर साहिब जी के वर्तमान अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायियों की आस्था व श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। सर्व कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ऐसे न्यूज के माध्यम से इस अल कबीर मीट फैक्ट्री, जिसके मालिक सतीश सब्बरवाल हैं, सरकार को इस फैक्ट्री को तुरंत बंद करना चाहिए। साथ ही ऐसे न्यूज तेलंगाना सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करती है कि भारत की गरिमा बनाए रखने और परमात्मा के बनाए प्रत्येक जीव की जान बख्शने के लिए इस कल खाने और देश में बेरोक टोक चल रहे अन्य सभी बूचड़ खानों को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि यह एक महान संत के अपमान के साथ साथ परमात्मा के संविधान के भी विरुद्ध है। धन्यवाद।